6 जुलाई 2021 मंगलवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास एक शख्स अपने घर का दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह पाता है कि उसके घर के अंदर उसकी पत्नी फर्श के ऊपर मृतक हालत में पड़ी है, जिसके सर से काफी सारा खून बाहर निकल रहा है और पूरे हॉल में खून ही खून फैला हुआ है। जिसके बाद वह अपने बेटे को भी आवाज लगाता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। जिसके बाद जब वह अपने बेटे के कमरे में जाकर देखता है तो वह पता है कि उसका बेटा भी उसके कमरे में इसी हालत में मृतक पड़ा है, जिस हालत में उसकी पत्नी पड़ी थी। जिसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि इस महिला और इसके बेटे की हत्या उसके ही मामा के लड़के ने की थी। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था इन दोनों माँ बेटों ने, इसके चलते इस महिला के भतीजे को ही इनकी हत्या करनी पड़ी। चलिए जानते हैं आज की इस मजेदार क्राइम स्टोरी में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत नई दिल्ली से होती है, जहां नई दिल्ली के पलाम में एक 55 वर्षीय कृष्ण सुधीर अपनी पत्नी बबीता और अपने 27 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। हालांकि उनकी एक और बेटी थी जिनकी इन्होंने शादी करवा दी थी, जो कि अपने पति के साथ यूएसए मजे से रहती थी। हालांकि दोस्तों, इसका 27 वर्षीय बेटा जिसका नाम गौरव था, वह हैदराबाद के एक कंप्यूटर सेंटर में जॉब किया करता था, लेकिन पिछले 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रहा था। और इनका घर दिल्ली के वायुसेना संस्था के अकाउंटेंट कृष्ण स्वरूप के राजनगर में था, जो कि एक 3 मंजिला मकान था, जिसमें से ऊपर वाले 2 मंजिल इन्होंने किराए पर दे रखी थी और ग्राउंड फ्लोर पर यानी कि नीचे वाली बिल्डिंग में यह पूरा परिवार रहता था। और दोस्तों, यह फैमिली काफी ज्यादा हैप्पी फैमिली थी और सभी लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन तभी इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि लास्ट में इन दोनों माँ बेटों की हत्या का कारण बनी। दोस्तों, जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन बबीता का भतीजा उसके घर पर आता है और वह उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे उधार मांगता है और बबीता भी अपनी भतीजी की शादी के लिए उसे पैसे उधार दे देती है। लेकिन काफी साल बीत जाने के बाद भी उसका भतीजा उसके पैसे वापस नहीं लौटा रहा था। हालांकि बबीता ने उसे काफी बार पैसे मांगे, लेकिन फिर भी वह पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा था। वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था। लेकिन दोस्तों, ऐसा बार बार करने से बबीता को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह एक दिन उसके घर पर जाकर भी उसकी बेइज्जती करती है और उसे भला बुरा कहती है। लेकिन फिर भी वह बबीता के पैसे वापस नहीं लौटाता है। जिसके बाद बबीता काफी बार उसके साथ फोन पर बात करते हुए भी उसे ताने मारती है और जल्दी पैसे लौटाने की बात करती है, लेकिन फिर भी वह पैसे नहीं लौट रहा था। वहीं दूसरी तरफ बबीता का पति भी बबीता को काफी ज्यादा ताने मारता था कि तुम्हारा भतीजा मेरे पैसे खा गया है, जिससे कि बबीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तरफ तो उसका भतीजा उसके पैसे नहीं लौटा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने पति के ताने सहने पड़ रहे थे। और दोस्तों, ऐसे ही काफी सालों का समय गुजर जाता है। दोस्तों, जब सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी एक दिन 6 जून 2021 को अभिषेक अचानक की अपनी बुआ के घर पर पहुंच जाता है, अपनी बुआ का हालचाल जानने के लिए। और वह अपनी बुआ से बातचीत करने लगता है। और उसी समय गौरव भी घर पर ही था, जो कि अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। और दोस्तों, जब दोनों बुआ भतीजे की बात होती है, तब उसकी बुआ अभिषेक को फिर से पैसों के लिए बोलती है और फिर से अभिषेक पैसे देने में आनाकानी करता है और बहाने बनाने लगता है, जिससे कि उसकी बुआ उससे काफी ताने मारती है, जिससे कि अभिषेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर अपने पास पड़े एक डंबल को उठाता है और अपने बुआ के सर पर दे मारता है, जिससे कि मौके पर ही बुआ की मौत हो जाती है। हालांकि अभिषेक ने यह गुस्से में किया था, जिसके बाद वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उधर कमरे में बैठा गौरव अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर बाहर आता है, तो उसको पता चलता है कि अभिषेक के हाथ में एक डंबल है, जिससे उसने उसकी मां के सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद गौरव अभिषेक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अभिषेक अपने पकड़े जाने के डर से गौरव के सर पर भी उसी डंबल से वार कर देता है, जिससे कि गौरव की भी मौके पर ही मौत हो जाती है और फिर वह वहां से फरार हो जाता है। हालांकि वहां से जाने से पहले
उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज को चुरा ली थी और कैमरे को डिसेबल कर दिया था ताकि उस पर कोई शक न कर सके। दोस्तों, जब 6 जून 2021 की शाम को कृष्ण अपने घर पहुंचा, तब उसे पता चलता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। और जैसे ही कृष्ण अपने घर के अंदर पहुंचा, तब वह देखता है कि उसके घर के अंदर हाल ही में उसकी पत्नी मृतक हालत में पड़ी है, जिसके सिर से काफी सारा खून बाहर निकल रहा है। जिसके बाद वह काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांप जाता है और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाता है। लेकिन उसके बेटे की जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तब वह अपने बेटे के कमरे में जाता है और वहां पर जाकर जब वह देखता है कि उसका बेटा भी जिस प्रकार उसकी पत्नी मृतक हालत में पड़ी है, उसी स्थिति में मृतक हालत में पड़ा है, तब वह ये देखकर और भी ज्यादा घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। लेकिन इतने में उसके चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनकर आड़ोस पड़ोस के लोग भी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों, अभिषेक के फोन करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करती है। हालांकि पुलिस देखती है कि लाश के पास ही एक डंबल पड़ा है जिस पर खून लगा हुआ है, जिससे पुलिस ये बात तो समझ जाती है कि इन दोनों की हत्या इसी डबल से की गई है। लेकिन जब पुलिस अलमारी के अंदर देखती है, तब वह पाती है कि अलमारी के अंदर 15,000 रुपए और गहने भी यूं के यूं रखे हैं, जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि इन मां बेट की हत्या चोरी के इरादे से नहीं की गई है, बल्कि हत्या किसी घर के ही सदस्य ने की है। और जब पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखती है, तब वह उसकी फोटो निकालने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि अपराधी ने पहले ही सीसीटीवी कैमरे को खराब कर दिया था और उसकी फोटो चुरा ली थी। इसके बाद पुलिस ने लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उनसे पुलिस को कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। जिसके बाद पुलिस इन दोनों ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधी की पहचान करने की कोशिश करती है। तब पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स दिखाई देता है जो कि किसी चीज को बबीता के घर से लेकर भाग रहा था। और पोस्टमार्टम में जो समय मौत का सामने आया, वह इस समय के आसपास की ही फोटो थी। इसीलिए पुलिस को इस व्यक्ति पर शक हुआ। लेकिन पुलिस के लिए उस व्यक्ति को पकड़ना नामुमकिन के जैसा था, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। इसीलिए अब पुलिस के लिए यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था, क्योंकि पुलिस को कोई भी अपराधी का सुराग नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, जब पुलिस के लिए यह केस काफी ज्यादा पेचीदा हो गया, तब पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए इस केस को एक बार फिर दोबारा शुरू से देखने की कोशिश की। और पुलिस ने इस केस को दोबारा से देखा और फिर से कृष्ण से पूछताछ की। और पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? तब वह बताता है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी। तब पुलिस उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें किसी पर शक है? तब वह सोचकर बताता है कि वैसे तो मुझे किसी पर शक नहीं है, लेकिन मेरे साले के लड़के पर मुझे कुछ शक है, क्योंकि बबीता ने उसे काफी समय पहले बहुत से पैसे उधार दिए थे, जो कि वो पैसे नहीं लौटा रहा था, जिसके लिए बबीता ने उसकी काफी बार बेइज्जती भी की थी, जिससे उसने गुस्से में आकर बबीता को भी भली बुरी सुनाई थी। इसीलिए दोस्तों, कृष्ण की यह बात सुनकर पुलिस को अभिषेक पर शक होता है और पुलिस अभिषेक को ढूंढने में लग जाती है। और अगली ही सुबह पुलिस अभिषेक के घर पहुंचती है। तब पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक 6 जून से लापता है, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस आसपास के पुलिस थानों में भी अभिषेक के लिए पूछताछ करती है और उसकी फोटो सेंड कर दी है, जिससे कि पुलिस को काफी जल्दी ही अभिषेक मिल जाता है। और एक गुप्त सूचना के तहत ओवाटो से अभिषेक को गिरफ्तार किया जाता है। जिसके बाद जब पुलिस ने अपने हिसाब से अभिषेक से पूछताछ की, तब उसने अपना जुल्म कबूला और उसने बताया कि कैसे उसने पैसे ना लौटा पाने पर अपनी बुआ और अपने भाई की बेरहमी से डंबल मारकर हत्या कर दी। और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे और वह मुझे बार बार पैसे मांगकर मेरी बेइज्जती कर रही थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और मुझे उसकी हत्या करते हुए गौरव ने देख लिया था, इसीलिए वह मेरी पोल ना खोल दे, इसीलिए मैंने उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। और दोस्तों, इसी वजह से आज अभिषेक जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। वैसे आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमारा उद्देश्य यह है
कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार, ईमानदारी और विश्वास की अहमियत हो। इन सच्ची घटनाओं से मिलने वाले संदेश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा, नई कहानियों और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।